Welcome to Genome Biology classes. Today's topic is fertilization and implantation. अब तक हमने देखा था, इससे पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ा हमने और क्या देखा था? गैमेटोजेनेसिस के बाद हम देखेंगे अभी गैमेट फॉर्म हो गए, अभी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और कॉइटस, यानी मेल और फीमेल के बीच में जब कॉइटस होता है, देन द स्पर्म क्या होता है? एंटर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? स्पर्म यहाँ एंटर हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है। इट कम्स टू द यूटेरस एंड इट कम्स टू द एम्ब्यूलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। एम्ब्यूलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब को जब स्पर्म आता है और ओवरी से ओवम आता है, ओवरी से जब ओवम आता है तो स्पर्म जैसे मोटाइल है, तो ओवरी से ओवम कैसे आता है बता सकते हैं? स्पर्म तो मोटाइल है और हमने ओसाइट के बारे में सुना नहीं कि वो मोटाइल है कुछ, तो वो कैसे आता है? फैलोपियन ट्यूब जो है अपनी फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से फैलोपियन ट्यूब यहाँ से जो ओसाइट आता है, स्पर्म तो मोटाइल है, तो व्हाट अबाउट ओसाइट ओवम? तो यहाँ क्या होता है? अंदर क्या होता है? सीलिया। अंदर क्या होता है? सीलिया। सीलिया उसे क्या करता है? आगे उसको पुश करता है, सीलिया उसको पुश करता है। और एम्ब्यूलरी पार्ट में स्पर्म और ओवम जब आते हैं तो हमने देखा कि हाउ मेनी स्पर्म्स अ मेल gives out at the time of ejaculation. During ejaculation 200 to 400 million sperms are ejaculated during the that semen contains 200 to 400 million sperms, but all the 200 and 400 million sperms do not reaches ampullary part. They reaches in the cerebral canal uterus, but due to the different types of chemicals and the secretions, that sperms does not survive, and 200, near about 200 sperms only reaches ampullary part, and among that 200 only how many? Only single sperm fertilizes the ovum. Then what the process occurs during fertilization? So see, these are sperms. They are going to break this layer. Outer is corona, radiata cells, inner are zona pellucida. There is a pre-vitelline space and there is a vitelline membrane inside. So we have learned there is a acrosome. In head of sperm. So the part coming in contact with the zona pellucida is first is a acrosome part. और कुछ तो रिएक्शन होती होगी ना, एक्रोसोम ऐसे थोड़ी अंदर जाता है, कुछ तो वहां पे रिएक्शन होती होगी, उसे बोलते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। तो ये क्या है? स्पर्म वहां पे जाता है और स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब एक्रोसोम रिएक्शन होती है और स्पर्म में क्या होता है? स्पर्म
में चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन स्पर्म, कुछ चेंजेस होंगे तब जाके वो अंदर ये लेयर को पेनिट्रेट करके जाएगा। तो जो चेंजेस होते हैं, तो देयर आर सेट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, देयर आर सेट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस इन स्पर्म। और फिजिकल चेंजेस में क्या हो जाता है, तो कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ प्रोसेसेस होती है जिसकी वजह से स्पर्म क्या है, इज एबल टू पेनिट्रेट, वो पेनिट्रेट करना चाहिए ना उसे, तो पेनिट्रेट द ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है। और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे टर्म है कैपेसिटेशन, उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन। जब कैपेसिटेशन होता है, एक्रोसोम जो है एक लाइसिन नाम का एंजाइम जो है वो रिलीज करता है, और वो रिलीज करने के बाद क्या होता है, यहाँ ज़ोना पेलिसुडा है, ज़ोना पेलिसुडा भी क्या करता है, उसके पास ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, ZP3 रिसेप्टर होते हैं। तो हम देखते हैं ना, जैसे कि सपोज करो एक हाउस है या बंगलो है, और बंगलो पे गेट है, तो गेट पे क्या है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी सबको अंदर जाने देता है क्या, पहले पूछता है ना, नाम लिखता है, कहीं तुम यूनिवर्सिटी ऑफिस जाते हो नाम लिखता है, रिकॉग्नाइजेशन तुम्हारा कुछ आइडेंटिटी लिखता है, यूनिवर्सिटी कभी गए होगे तो देखो, और फिर आपको अंदर एंट्री देता है, तो आपको रिकॉग्नाइज करता है, राइट। वैसे ही ज़ोना पेलिसुडा का ZP3 रिसेप्टर जो है वो स्पर्म को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, स्पर्म को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, रिसीव करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज होने के बाद ही वो स्पर्म अंदर एंट्री होती है, वो स्पर्म अंदर एंट्री करता है। तो वो एंट्री होने के बाद आगे स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, और उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस ऑफ सेट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस इन स्पर्म, जो सेट्स ऑफ फिजिकल चेंजेस इन स्पर्म दैट मेक्स इट एबल टू पेनिट्रेट द ओवम, इसे पेनिट्रेट करने को एबल करता है। और एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम लाइसिन रिलीज करता है, और एक्रोसोम का हेड जो है वो क्या है, अंदर पेनिट्रेट करता है, तो ज़ोना पेलिसुडा से अंदर पेनिट्रेट करता है, और एक स्पर्म अंदर चला जाता है, तो बाकी स्पर्म अंदर जा नहीं सकते। अभी हाउ इट अकर्स, वो कैसे नहीं जा सकते वो हम देखेंगे। उससे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, दो ब्लॉक्स है। अभी एक तो अंदर स्पर्म चला गया, अभी बाकी स्पर्म अंदर नहीं जाते, इसके लिए क्या रीजन है, तो देयर आर टू ब्लॉक्स, देयर आर टू ब्लॉक्स, एक है फास्ट ब्लॉक, सेकंड है स्लो ब्लॉक। तो फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो मैंने बताया अभी कि ZP3 रिसेप्टर्स जो है वो क्या होते हैं, रिसीव करते हैं स्पर्म को, बराबर है, और आफ्टरवर्ड्स क्या हो जाता है कि वो ZP3 रिसेप्टर्स जो है वो बाद में क्या हो जाते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ZP3 रिसेप्टर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, डिपोलराइजेशन हो जाता है ओवम का, ओवम क्या हो जाता है, डिपोलराइज हो जाता है, और डिपोलराइज होने के बाद क्या है, ZP3 रिसेप्टर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर ZP3 रिसेप्टर्स ही नहीं बचेंगे तो बाकी के स्पर्म अंदर जा नहीं सकते, बाकी के स्पर्म अंदर जा नहीं सकते। और ये होता है पहला, ये है फास्ट ब्लॉक, ये है फास्ट ब्लॉक। और सेकंड ब्लॉक में क्या होता है, ओवम जो है कुछ क्या है, सिक्रीशंस, वो रिलीज करता है, केमिकल्स रिलीज करता है, और वो केमिकल्स रिलीज करने से क्या हो जाता है, ये बाहर का जो लेयर है, जो इसका लेयर है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाहर का जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है स्लो ब्लॉक में। फर्स्ट में क्या हो जाता है, ओम डिपोलराइजेशन हो गया, फर्स्ट में क्या हो गया, ओम डिपोलराइजेशन हो गया, डिपोलराइजेशन के बाद उसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक। और सेकंड को क्या होता है, सेकंड को क्या होता है, तो ज़ोना पेलिसुडा का जो लेयर है वो क्या करता है, जो लेयर रिसीव करता है वो लेयर जो है वो ZP3 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फर्स्ट में मैंने फास्ट ब्लॉक में बताया ZP3 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होता है, तो ZP3 रिसेप्टर जो है वो स्लो ब्लॉक में डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ ZP3 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय होता है। और फर्स्ट में क्या होता है, फास्ट ब्लॉक में ओवम क्या करता है, ओवम जो है वो डिपोलराइज हो जाता है, ओवम डिपोलराइज होने की वजह से क्या हो जाता है, अंदर स्पर्म एंट्री नहीं कर सकते। दो चीजें याद रखनी है, और इसे बोलते हैं
फर्स्ट ब्लॉक में क्या होता है, ओम का डीपोलराइजेशन हो गया तो वो क्या करता है, अवॉइड्स पॉलीस्पर्मी, अवॉइड पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी यानी बहुत सारे स्पर्म अंदर आने को बोलते हैं पॉलीस्पर्मी, वो पॉलीस्पर्मी फर्स्ट ब्लॉक से अवॉइड होता है। और स्लो ब्लॉक में होता है कि ZP3 रिसेप्टर्स क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसकी वजह से एक ही स्पर्म अंदर जा सकता है। अब इस स्पर्म अंदर जाने के बाद क्या प्रोसेस होती है, तो दो न्यूक्लियस होते हैं ना, एक होता है स्पर्म का और एक होता है ओवम का, एक होता है स्पर्म का और एक होता है ओवम का, तो उनको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियाई, उनको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियाई। ये प्रोन्यूक्लियाई जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसका बनता है सिंगल जाइगोट, उसका बनता है सिंगल जाइगोट। तो यहां जब स्पर्म अंदर चला जाता है तो उस प्रोसेस में हमने देखा है कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के लिए दोनों के क्रोमोसोम जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, दोनों के क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और जब सेकेंडरी ओसाइट, हम इसे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, ओवम, पर एक्चुअली दैट इज सेकेंडरी ओसाइट। वो क्या रहता है, सेकेंडरी ओसाइट, हम उसे बोलते हैं ओवम। जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन होने के बाद हम बोलते हैं ओवम बाहर निकलता है, पर दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट। जब स्पर्म यहाँ पेनिट्रेट करता है, जब स्पर्म यहाँ पेनिट्रेट करता है तब जाके क्या होता है, सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। तब जाके क्या होता है, हमने देखा था सेकंड मियोसिस जो स्टॉप हो जाता है कब, पहले देखा था सेकंड मियोसिस जो स्टॉप हो जाता है विटल लाइफ में, तब वो क्या होता है, ये वो सेकंड मियोसिस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। वो कंप्लीट होने के बाद हम उसे बोलते हैं ओवम, वो कंप्लीट होने के बाद उसे हम बोलते हैं ओवम। जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है, यहाँ स्पर्म जब पेनिट्रेट करता है तब इसका सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, इसका सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। और आगे दोनों के न्यूक्लियाई आए थे, उनको बोलते हैं प्रोन्यूक्लियाई। और एक प्रोन्यूक्लियाई जो है वो इंटरमिक्स होते हैं, कब, दोनों के क्रोमोसोम जो है वो इंटरमिक्स हो जाते हैं और वो उन दोनों प्रोन्यूक्लियाई का एक ही न्यूक्लियाई बनता है और हम उसको सिंगल सेल जो होता है वो सिंगल वो जो होता है वो जाइगोट बनता है, वो बनता है जाइगोट। उसमें मेल गैमेट के 23 क्रोमोसोम और फीमेल गैमेट के 23 क्रोमोसोम मिला के वो बनते हैं 46 क्रोमोसोम। और जोना पेलुसिडा का लेयर वैसे ही रहता है, कोरोना रेडिएटा का लेयर चला जाता है, जोना पेलुसिडा का लेयर वैसे का वैसे ही रह जाता है इसमें। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, तो फर्टिलाइजेशन में आगे जाके क्या होता है, अभी हम जो बोल रहे हैं ZP3 रिसेप्टर, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीज, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीज। ZP3 को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन। तो यहाँ तक देखा, यहाँ तक कुछ डाउट है, नहीं समझाए तो पूछो। कैपेसिटेशन में देखा, हाँ, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन यानी, फिर से बताता हूँ, ये जो स्पर्म है, स्पर्म यहाँ से पेनिट्रेट करता है, बराबर। तो पेनिट्रेट करते वक्त एक्रोसोम उसका हेड है, हेड में, तो एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम रिएक्शन होती है, एक्रोसोम लाइसिन रिलीज करता है, लाइसिन रिलीज करता है और जो हेड है स्पर्म का, वहां सेट ऑफ फिजिकल चेंजेस होते हैं, सेट ऑफ फिजिकल चेंजेस होते हैं जिससे कि वो अंदर जा सकता है, जिससे कि वो अंदर जा सकता है ना। कोई भी चीज अगर तोड़नी है, समझो अभी ये दीवार है, अभी मेरे पास मेरा हाथ है, तो मैं हाथ से दीवार तोड़ सकता क्या, मैं हाथ से दीवार तोड़ सकता क्या, नहीं, मुझे कुछ तो उस पर शील्ड चढ़ाना पड़ेगा ना, मेटल का, तब जाके मैं, तो चेंज हो गया मेरे हाथ में, क्या हो गया, चेंजेस किए मैंने, क्योंकि मुझे ब्रेक करना है। वैसे ही चेंजेस स्पर्म में होते हैं, और वो चेंजेस जो स्पर्म में होते हैं पेनिट्रेट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, कैपेसिटेशन, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। यानी वो स्पर्म मैच्योर होता है, स्पर्म क्या करते हैं, मैच्योर बनाते हैं, अंदर जाता है, तब उसको मैच्योर बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। ओके, और कुछ डाउट है, पूछो।
तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड से क्या बन गया अपना, हैप्लॉइड दोनों हो गए, तो हैप्लॉइड से क्या बन गया, जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट बन गए, डिप्लॉइड जाइगोट बन गए। यहाँ तक समझ में आया? अभी आगे चलते हैं, आगे अभी सिंगल सेल बन गया है। सिंगल सेल के आगे क्या है अपना, सिंगल सेल बन गया है और वो है जाइगोट। जाइगोट को बोलते हैं हम टोटीपोटेंट सेल। जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट यानी क्या, एक ही सेल है बॉडी में जो टोटीपोटेंट है, यानी क्या, बॉटनी में भी आता है ये वर्ड। टोटीपोटेंट यानी क्या कि ऐसा सेल which can grow up, form all type of things. complete organism, complete organism, एक complete और full organism। इस बाकी कोई भी सेल बॉडी से निकालो उससे ऑर्गेनिज्म नहीं फॉर्म होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। हाँ, कुछ पार्ट एक से दूसरा फॉर्म होता है पर इससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, उससे हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल। ओके, तो जाइगोट के बाद आता है, जाइगोट आता है, फिर जाइगोट से होता है रैपिड, क्या होता है, माइटोसिस होता है ना। रैपिड क्या होता है, माइटोसिस होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 का हो गया 2, और उसे हम बोलते हैं, वो प्रोसेस जो है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज यानी क्या, स्प्लिट और डिवीजन। स्प्लिट और डिवीजन, स्प्लिट और डिवीजन से, क्लीवेज से 1 से 2 सेल हो गए। तो जब 2 सेल बनेंगे तो फिर से एक सेल, इसमें जो 46 क्रोमोसोम से, तो एक 46 के 23 होंगे क्या, नहीं होंगे। अभी वो सिंगल के जो 2 सेल बनेंगे उसमें हर एक में ईच कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, ईच कंटेन्स 46 क्रोमोसोम, ईच सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। इसे कहते हैं 2 सेल स्टेज। 2 सेल के बाद सिंगल का हो गया 2, इस सिंगल का हो गया डिवीजन 2 में, एंड इट बिकम्स 4 सेल स्टेज। It becomes 4 cell stage. After 4 cell stage, each divide into 2. Means 4 2s are 8. 4 2s are 8. Then the total, this mass contains 8 cell. 8 cell. And when it reaches to 8 to 16 cell stage, it is called morula. It is called morula. Why it is called morula? Because you have seen mulberry fruit. मलबेरी फ्रूट रहता है, मलबेरी फ्रूट को क्या रहता है, मलबेरी फ्रूट को दिस लाइक दिस, मलबेरी फ्रूट इज दिस इज मलबेरी फ्रूट एंड स्ट्रक्चर लाइक मलबेरी फ्रूट, so it is called morula. It is called morula and the process is called morulation. This is called morulation. अभी मॉरुला हो गया, ऐसे ही से अपना जो स्ट्रक्चर है वो ग्रो होते जाता है, ग्रो होते जाता है, ग्रो होते होते इट रीचेस टू 100 सेल स्टेज, इट रीचेस टू 100 सेल स्टेज। और 100 सेल स्टेज में क्या हो जाता है आगे जाके, ये जो सेल्स बनती है, ये जो सेल्स बनती है उस सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। ये जो सेल्स बनती है, सेल्स को क्या कहते हैं हम, ब्लास्टोमियर। और एक बड़ा सिस्ट फॉर्म हो जाता है, एक बड़ा सिस्ट, सिस्ट यानी क्या, अ लंप और मास filled with fluid. Cyst यानी क्या, a lump or mass, a lump or mass filled with fluid, fluid है उसमें, कैविटी है, कैविटी है और फ्लूइड है, तो उसे हम बोलते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास रहता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट व्हिच फॉर्म एम्ब्रियो, अपना जो एम्ब्रियो वो फॉर्म होता है। और आउटर इज अ ट्रोपोब्लास्ट, आउटर इज अ ट्रोपोब्लास्ट। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल क्या करती है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो है वो एंडोमेट्रियम से ग्लाइकोजन रिच मिल्क, ग्लाइकोजन रिच मिल्क जो है वो न्यूट्रिशन लेती है वहां से, वो
लेती है और उससे ट्रोपोब्लास्ट की लेयर बनती है। ट्रोपोब्लास्ट की लेयर, ट्रोपोब्लास्ट की लेयर क्या करती है? एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है वो आउटर जो है ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, यहाँ है इनर सेल मास है, और जो कैविटी है यहाँ दैट इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ट्रोपोब्लास्ट इन फ्यूचर इट बिकम्स प्लासेंटा, इससे क्या बनता है? प्लासेंटा, और इससे बनता है एम्ब्रियो, इससे बनता है एम्ब्रियो और इससे बनता है प्लासेंटा। दिस इज ब्लास्टोसिस्ट वी कॉल। तो ब्लास्टोलेशन का प्रोसेस ये तो हमने स्टेजेस में देखा। तो मोरुला जब बन जाता है, व्हेन इट बिकम्स मोरुला, तो मोरुला क्या करता है? अपने हिस्टमस से ऑन द फोर्थ डे ऑफ फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, उसके फोर्थ डे पे, ऑन द फोर्थ डे मोरुला कम्स टू यूटेरस, यूटेरस में आता है, एंड हियर इट रिमेन्स और 2-4 डेज रहता है, और 2-4 डेज रहता है, यानी 4 डेज हो गए और 2 to 4 डेज यानी 3 डेज उसका एवरेज पकड़ लो। तो एट द एंड ऑफ 7th डे, एट द एंड ऑफ 7th डे तब वो रहता है, और 7th डे के बाद वो क्या हो जाता है? वहां पे इम्प्लांट हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। तो मोरुला से क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। मोरुला से क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। और ब्लास्टुला जो है वो ब्लास्टुला हॉलो मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला बनने के बाद वो क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट हो जाता है यानी क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। एंडोमेट्रियम में क्या हो जाता है? वो फिक्स हो जाता है। वहां एक बरो करता है, बरो यानी से खड्डा टाइप बनाता है, और वहां वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन, इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है तो उसके बाद आगे भी एक स्टेज आती है। इम्प्लांटेशन के बाद उसका होता है गैस्ट्रुलेशन, से होता है गैस्ट्रुलेशन। और एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होता है? पहले फंडस रीजन में इम्प्लांट होता है। एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होता है? फंडस रीजन, यहाँ पे फंडस रीजन में वो इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो। और ट्रोपोब्लास्ट जो है, ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है? लाइटिक एंजाइम छोड़ता है, और उस लाइटिक एंजाइम से क्या हो जाता है? एंडोमेट्रियम जो है यहाँ बीच में, वो एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के वजह से वहां क्या हो जाता है? एक ऐसा बरो टाइप स्पेस हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है? फिर वो ब्लास्टुला इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? 10th डे तक उसकी 7th डे के बाद 7 to 10 डेज में, फर्टिलाइजेशन के बाद 7 to 10 डेज के बीच में उसका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। और इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस से बनता है गैस्ट्रुला बनता है। क्या बनता है? अभी आगे जाके क्या बनता है इसका? ब्लास्टोसिस से क्या बनता है? इम्प्लांटेशन हो गया, पहले देखा जाइगोट बना, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 to 16 सेल स्टेज। वी कॉल इट एज अ मोरुला। When morula, from morula it becomes blastocyst, a cavity filled with fluid. Blastocyst hollow रहता है, inner cell mass, embryoblast which forms the embryo which forms the embryo, अपना baby रहता है उसका first embryo, and the outer layer is a trophoblast which becomes placenta. And after blastocyst what happens? Blastocyst on the in between 7 to 10 days the blastocyst get implanted. Blastocyst get implanted because of the lytic enzymes released by the tropoblast. The burrow is formed in the fundus part of the uterus, the endometrial part, the fundus part, the endometrial part of the uterus. The burrow is formed and that blastula or blastocyst is get implanted. And the process of implantation यानी क्या? वहाँ फिक्स हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टुला चेंज होता है। तो ब्लास्टुला में क्या होता है? हाइपोब्लास्ट एपिब्लास्ट फॉर्म होता है। तो 3 लेयर उसमें बनती है। तो 3 लेयर में
एक बनता है एक्टोडर्म, इन तीनों लेयर में बाहर का बनता है एक्टोडर्म, अंदर का बनता है एंडोडर्म और बीच में रहता है वो मेसोडर्म। अंदर का जो कैविटी है वो सिस्ट का कैविटी वैसे ही रहता है इनर। तो हाइपोप्लास्ट से बनता है एक्टोडर्म, एपिप्लास्ट से बनता है एंडोडर्म और ये तीन जो लेयर है, तो गैस्ट्रुलेशन जब होता है, ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होता है, ये अपना था ब्लास्टुलेशन, उसके बाद जब हुआ गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद हुआ गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में दो पहले होता है, गैस्ट्रुलेशन में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमेयर में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ तीन लेयर फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और ये 3 लेयर जो है वो प्रिमिटिव ऑर्गन की पहली लेयर से, इससे अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। ये जो 3 लेयर है इनसे। तो व्हाट वी हैव सीन की germinal layers from the gastrula stage. Gastrula stage, in gastrula stage 3 layers, germinal layers, ectoderm, mesoderm, endoderms are formed. Ectoderm, mesoderm and endoderms are formed. The ectoderm outer layer, outer is the ectoderm, middle is the mesoderm and inner is the endoderm. So what organs are formed from ectoderm are epidermis of skin, hairs, nails, salivary glands, mammary glands, retina, conjunctiva, internal, external ear. From mesoderm we get, हमने देखा था testes are formed from mesoderm। तो यहाँ आता है reproductive ducts और gonads, reproductive ducts और हम जो सीख रहे हैं reproductive ducts और gonads are formed from mesoderm middle layer। तो बाकी all types of muscle except iris और ciliary muscles, ये these are formed from ectoderm। Connective tissues, dermis of skin, blood vessels, middle ear, urinary और reproductive ducts, urinary और reproductive ducts, gonads and kidneys are formed from mesoderm। Then endoderm, endoderm का fate क्या है, fate है वो क्या बनता है, fate उससे बनता है endoderm से midgut, glands of intestine, stomach, tongue, tonsil, lungs, bronchi, urinary bladder, larynx, vagina, pancreas। So after gastrula, what you have seen, first the single cell zygote is formed, then 2 cell stage, then 4 cell stage, then 8 to 16 cell stage we call it as a morula। After morula, blastula is formed, blastulation. After blastulation, on the in between 7th to 10th day from fertilization, the implantation occurs। After implantation, gastrulation is formed। gastrulation से क्या होता है, कितनी लेयर फॉर्म हो गई, जर्मिनल लेयर 3 लेयर, 3 जर्मिनल लेयर से क्या बना, ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन जो बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन को बोलते हैं हम ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अभी प्रेगनेंसी या जेस्टेशन क्या है, जेस्टेशन और प्रेगनेंसी सेम है। तो एवरेज मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमंस कितने होते हैं, तो काउंटेड फ्रॉम LMC, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में पिछले महीने में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, क्योंकि क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रेगनेंसी तक पूरे स्टॉप करके रखता है।
और क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन जब तक है तब क्या करता है, वो नरिश करता है, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है, प्लासेंटा भी ग्रो होता है, यूटेरस भी एनलार्ज होता है, ये सब प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो 266 डेज प्लस 14 यानी टोटल 280 डेज का एवरेज मंथ है, प्रेगनेंसी के डेज है 280 डेज, 9 मंथ और 9 डेज है या 40 वीक्स। जेस्टेशन कितना है बेबी, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने से के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक, कहां से कहां तक है, फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का पीरियड जो है वो है 40 वीक्स। हम तो उसको 3 टाइम ट्राइमेस्टर में 9 मंथ है, 9 मंथ को कितने डिवाइडेड बाय 3 करो, 9 मंथ डिवाइडेड बाय 3 मंथ, तो ईच फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का है, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का है, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ का। तो पहले ट्राइमेस्टर में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टू 12th वीक तक यानी 3 मंथ। मॉर्निंग सिकनेस रहता है मदर को, मॉर्निंग सिकनेस यानी क्या, सुबह सुबह नॉशिया और वोमिटिंग जैसे होता है अर्ली मॉर्निंग में। तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ जाती है, उसके बाद उसकी वजह से क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस होता है पहले 3 महीने में। तो एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन मिलता है, एंडोमेट्रियम से न्यूट्रिशन मिलता है, और एंडोमेट्रियम को ग्रो कौन करता है, हमने देखा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो नरिश करते हैं एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो को नरिश करता है। तो आफ्टर 8 वीक तक हम उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक तक हम उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। 8 वीक के बाद हम उसे बोलते हैं फीटस। 8 वीक के बाद हम उसे बोलते हैं फीटस। तो हार्ट जो है वो सुन सकते हैं, हार्ट बीट जो है तो 6 वीक जो है यानी 1.5 मंथ का जब वो एम्ब्रियो हो जाता है या फिर फीटस हो जाता है, उसको उसके जब हार्ट बीट है, धड़कन, वो हम सुन सकते हैं, हार्ट कैन बी हर्ड। और उसकी लेंथ कितनी होती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब 3 महीने खत्म हो जाते हैं तो उसकी लेंथ होती है फीटस की 7 to 10 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर। और प्रेगनेंसी में जो है वो बहुत केयर करनी पड़ती है फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट में क्योंकि वो क्या है, बेबी जो है वो ग्रो अच्छे से होना चाहिए, और थर्ड में क्या है, लास्ट जो ट्राइमेस्टर रहता है, तो दोनों में केयर करना होता है। उसके बाद आता है 13 to 26 वीक सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या हो जाता है, अभी रैपिड ग्रोथ होने लगता है। अभी क्या है, न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, तो ग्रोथ रैपिड हो रही है, और एट द एंड क्या होता है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर के यानी 6 महीने तक के एंड में 30 सेंटीमीटर का वो फीटस ग्रो होता है। उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, और क्या हो जाता है, एससीजी है, एससीजी क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है, जो प्रेगनेंसी में क्या है, सीक्रेट होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, नरिश करता है, या कॉर्पस ल्यूटियम जिससे सर्वाइव होता है, तो वो डिक्लाइन होने लगता है। जब अगर एससीजी डिक्लाइन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डिटोरिएट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी डिटोरिएट हो जाता है। और देखो 3 हार्मोन है, एससीजी है, एचपीएल है और रिलैक्सिन है, जो प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, 3 हार्मोन होते हैं। अभी क्या होता है, साइज जो देखा, हाफ साइज टू न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के आधे साइज का बेबी सेकंड ट्राइमेस्टर में बनता है। सेकंड ट्राइमेस्टर की ग्रोथ हाफ साइज तक होती है, उसको हेयर्स ग्रो होते हैं, आईब्रो और आईलैशेस आर फॉर्म इन सेकंड ट्राइमेस्टर। देन वी गो टू थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर का ड्यूरेशन है 26 वीक टू पार्चुरेशन, पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ बेबी जब होती है। तो एट द एंड क्या होता है, बेबी 50 सेंटीमीटर का, जब वो बेबी बाहर आता है बर्थ कैनाल से, तो उसका लेंथ अगर मेजर किया जाता है तो नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर का नॉर्मली लेंथ होता है। अगर उससे कम होता है तो हम बोलते हैं कि बेबी फुल्ली मैच्योर नहीं है ऐसा। तो उसके आईज ओपन रहते हैं जब थर्ड ट्राइमेस्टर में जाता है। यूटेरस का साइज क्या हो जाता है, बेबी का साइज बढ़ गया तो यूटेरस का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और मदर का एब्डोमिनल जो है वो एब्डोमेन क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर यूटेरस बढ़ता है तो यूटेरस से उसके पीछे जो ऑर्गन है अगर वो बढ़ेगा तो बैक प्रेशर करता है, और वो क्या करता है, बाकी ऑर्गन्स को कंप्रेस करता है पीछे। और सब जो ब्लैडर है, ब्लैडर को अगर कंप्रेस करता है तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप देखते तो प्रेग्नेंट जो लेडीज है उसको बार बार यूरिनेशन को जाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है, तो यूटेरस बड़ा हो जाता है, वो ब्लैडर पे प्रेशर करता है। ब्लैडर पे प्रेशर करने की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन भी बोलते हैं, यूरिनेशन को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन टर्म है। मिक्चुरेशन यानी क्या, पैसेज ऑफ यूरिन या पासिंग
यूरिन, इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन, मेडिकल टर्म है, इसको हम बोलते हैं यूरिनेशन। हाँ, यूरिनेशन। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये पूरा अपना हो गया प्रेगनेंसी, या फिर इसको बोलते हैं जेस्टेशन, इसको बोलते हैं जेस्टेशन।